ओम शांति। आज सुनते हैं 9 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे मुरली सुनते हुए, पढ़ाई पढ़ते हुए, क्लास करते हुए कभी आंखें बंद नहीं करनी। ये कोई टीचर का रिगार्ड है क्या? टीचर के सामने आंखें बंद करके बैठते हैं तो पढ़ाई क्या पढ़ेंगे? योग में भी कभी आंखें बंद नहीं करनी। बाप से तुम सकाश लेते हो ना, तो आज ये पूरा ध्यान रखें कि मैंने आंखें कभी बंद नहीं करनी। मुरली क्लास में, योग में कभी आंखें बंद नहीं करनी। बाबा कहते, फिर कई बच्चे उबासी लेते हैं। हाँ, अरे बाबा के सामने बैठ के, आगे आगे बैठ के क्लास में उबासी लेते रहते हैं। उबासी आए भी तो रोक लो, क्योंकि बाबा कहते उबासी है उदासी की निशानी। उबासी लेते माना आमदनी जिसको बच्चे खूब हो रही हो, कभी उबासी आती है? तुम्हारी तो ये बहुत बड़ी आमदनी है, क्योंकि बाबा तुम्हें पढ़ाता है तो कितनी बड़ी आमदनी। आज बाबा ने कहा, देखो बच्चे, शिव बाबा कहते कि मेरे साथ में, मेरे बाजू में ब्रह्मा बाबा बैठा है। तुम सन्मुख दोनों को देखते हो, ब्रह्मा बाप को भी और शिव बाप को भी, बाप दादा जैसे देखते हो। फिर बाबा ने कहा, सब पुकारते हैं, सब कहते हैं बाबा आओ हमें पावन बनाओ। पावन बनाओ तो जरूर पतित ठहरे ना, फिर पतित भाकी कैसे पहनेंगे बाबा को? पतित भाकी कैसे पहनेंगे? बाबा ने कहा, कोई तो क्लास में ऐसे बैठते जो बात ना पूछो। हाँ, झुटके खाते रहते बाबा के सामने। अरे भांग पी के आए हो क्या? बाबा ने कहा, भांग पी के आए हो क्या? फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, सबसे पहले बाबा ने पहले भी 5000 वर्ष पहले भी कहा था, अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा हैं। भ्रिकुटी में आत्मा भाई को देखता हूं। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। तो ऐसे बच्चे सदा आत्ममानी बनना है। फिर आज बाबा की महिमा कितनी आई कि बाबा इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप है, चैतन्य बीज है। और वो है बच्चे सर्व का सदगति दाता, सबको पावन बनाने के लिए आए हैं। तो बच्चे, वे तुम्हारा बाबा भी है, वो तुम्हारा टीचर भी है, वो तुम्हारा सतगुरु भी है। सतयुग में बच्चे बाप टीचर की रस्म तो रहेगी, पर सतगुरु की नहीं रहेगी, क्योंकि सदगति तो हो गई ना। बाप टीचर सतगुरु की रस्म यहां पर होती है, वहां नहीं होती। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये अनादि ड्रामा है। ये देखो बच्चे, कितने मजे का खेल है। इस खेल के आदि मध्य अंत का राज तुम बच्चे जानते हैं। बाबा आया है, इस वक्त सारी आत्माएं, सारे एक्टर स्टेज पर आ गए हैं पार्ट बजाने के लिए। बाप भी आ गया है पार्ट बजाने के लिए और बजा रहा है। तो बच्चे, इस अनादि अविनाशी ड्रामा को देखते रहो, साक्षी होके देखो। जो एक्ट 5000 वर्ष पहले चली थी वो ही चलेगी, कुछ भी फर्क पड़ नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चों को सर्विस करनी है। हाँ, बाबा कहते सर्विस करनी है ना, सबको बाप का परिचय देना है। हाँ, उच्च पद पाना है तो सर्विस करनी पड़े। सर्विस के आधार पे उच्च पद मिलेगा। और सबको बाबा का परिचय दो। बाबा ने कहा, प्रदर्शनी लगाते हो ना बच्चे, फीमेल्स के लिए अलग से प्रदर्शनी अलग दिन रख देना चाहिए। देखो बच्चे, तुम्हारे पास कितनी फिर पर्दे नशीन आएंगी। हाँ। फिर बाबा ने कहा, जब ज्ञान मिल जाएगा तो फिर पर्दा भी हट जाएगा। सतयुग में तो बच्चे कोई पर्दा होता नहीं है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है। बाबा आया है पावन बनाने। हाँ, सारी दुनिया को पावन। और जब तुम पूरे पावन बन जाएंगे तो
बाबा ने कहा क्या होगा? फिर तुम्हारा योग सहज लगेगा, बाबा से सहज योग लगेगा। फिर आज बाबा ने कहा तुम हो गॉडली स्टूडेंट, तुम्हें कितना नशा रहना चाहिए, पर तुम सब स्टूडेंट हो नंबर वार। तो बच्चों को तीनों रूपों से याद करना चाहिए बाबा को। बाप रूप से भी याद करना चाहिए, टीचर रूप से भी याद करना चाहिए, सतगुरु रूप से भी याद करना चाहिए। बच्चे बाबा तो सारे ज्ञान का तंत्र सुना देते हैं। क्या? मन मना भाव, मन को मेरे में लगाओ। बच्चे तुम जितना बाप को याद करेंगे तो तुम्हें पावर मिलेगी, करंट मिलेगी। इसलिए बच्चों को बाप को याद करना चाहिए। हाँ, फिर बाबा को याद करना चाहिए। भले माया भुलाती है लेकिन फिर बाप को याद करेंगे। उसके लिए बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करें। फिर बाबा ने कहा निर्वाण धाम से सब आत्माएं अब धरती पर आती हैं अपना अपना पार्ट बजाने। तुम आत्माएं भी पार्ट बजाने 5000 वर्ष पहले आई थी। अब बाबा आया है सबको वापस ले जाने के लिए। अब बच्चे इस ड्रामा का अंत होता है। फिर बाबा ने कहा सृष्टि का विनाश तो होना ही है। और तुम बच्चों को अंदर में नशा है क्या कि हम अब नई दुनिया में जाके प्रिंस बनेंगे। बच्चे वहां तो एक धर्म, एक भाषा, एक मत, हाँ ऐसा तुम्हारा होगा आदि सनातन देवी देवता धर्म। यहाँ तो बच्चे हर 100 माइल के बाद भाषा बदल जाती। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, यहाँ जानवर भी कितना आपस में कोई जानवर लड़ते हिंसा करते हैं, वहां तो जानवरों में भी बहुत प्यार होता। परंतु बच्चे सब अपने को विश्व का मालिक समझते हैं। तुम अब जानते हो हम अब जा रहे हैं कहाँ? शिवालय में। शिवालय में विश्व का मालिक बनने, हम सब शिवालय के मालिक बने। तो ऐसी सुंदर दुनिया का मालिक बाबा बनाने के लिए आए हैं। तो तुम बच्चों को कितना न पुरुषार्थ करना चाहिए। हाँ, बार बार याद का पुरुषार्थ करेंगे तो बच्चे तुम पावन बनते जाएंगे। घड़ी घड़ी माया भुलाएगी लेकिन फिर याद करो कि हम आत्मा हैं, बाप की संतान हैं, सब आत्माएं भाई भाई हैं। विशेष भ्रिकुटी में आत्मा को देखना है तो आत्मिक भाई भाई की दृष्टि बन जाए। फिर आज बाबा ने वरदान में भी कहा कि संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। उससे क्या होगा? संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट लेकर अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। 3 सर्टिफिकेट कौन से हैं? बाबा ने कहा स्वयं का सर्टिफिकेट, खुद को सर्टिफिकेट दे, खुद की कॉन्शियस माने। फिर बाबा का सर्टिफिकेट और फिर ड्रामा का साथ में सर्व का परिवार का सर्टिफिकेट। ये 3 सर्टिफिकेट। मैं संतुष्ट हूं, अच्छी बात, लेकिन सबको मुझे संतुष्ट भी करना है। मैं संतुष्ट हूं, इससे बढ़िया कोई बात नहीं लेकिन सबको संतुष्ट करना। तो संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेने वाले 3 सर्टिफिकेट लेने, फिर सहज योगी झट बन जाएंगे, फिर कोई मुश्किल नहीं होगा फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे विशेष 3 चीजें बाबा ने आज कही स्लोगन में। वो कौन सी? एक तो ताज, एक बाबा ने तख्त कहा, और फिर बाबा ने तिलक भी कहा। तो बाबा ने कहा कौन सा? स्वराज्य का तिलक, स्वराज्य का तिलक लगा हुआ। और ताज कौन सा? विश्व कल्याण का ताज और स्थिति का तख्त। इन पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। वरदान में भी सहज योगी भाव आया और स्लोगन में भी राजयोगी का अर्थ बताया।
ये तीनों चीजों पर विराजमान रहने वाले ही इस राजयोगी हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात।